हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप कल जो मैंने आपको पैरा पढ़ाया था आपके चैप्टर नंबर 3 यानी तेनालीराम का, वो आपको समझ में आया होगा। कल मैंने बताया था कि जो विजयनगर के राजा हैं, राजा कृष्णदेव राय, उनको उनके मंत्री तेनालीराम के खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और कृष्णदेव राय जो हैं वो कहते हैं कि तेनालीराम ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं मानते हैं। इसके आगे से लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Your Majesty, I am fully confident about the truth of my information, said the courtier. Your Majesty, महाराज, I am fully confident, मुझे पूरा विश्वास है about the truth, सत्यता के बारे में, of my information, मेरी सूचना की। जो कोर्टियर है यानी दरबारी है, वो कहता है कि जो मैंने आपको सूचना दी है उसकी सत्यता के बारे में मुझे पूरा विश्वास है। नाउ द किंग प्रॉमिस्ड टू गेट द मैटर इन्वेस्टिगेटेड एंड सेड दैट इफ तेनालीराम वाज फाउंड गिल्टी ही वुड बी पनिश्ड। नाउ द किंग, अब राजा, प्रॉमिस्ड मीन्स वादा करना, टू गेट द मैटर इन्वेस्टिगेटेड, मैटर जो मामला है, इन्वेस्टिगेटेड मीन्स जांच पड़ताल। तो राजा वादा करते हैं कि उस मामले की जांच पड़ताल की जाए। एंड सेड, और कहा, इफ तेनालीराम, अगर तेनालीराम वाज फाउंड गिल्टी, वो अपराधी पाए गए या गलत पाए गए, ही वुड बी पनिश्ड, पनिश्ड मीन्स सजा देना, तो उनको सजा दी जाएगी यानी उन्हें पनिश किया जाएगा। द किंग सेंट फॉर तेनालीराम द फॉलोइंग डे, द किंग सेंट तेनालीराम, तेनालीराम को बुलाया गया। द फॉलोइंग डे, अगले दिन राजा ने तेनालीराम को बुलाया। विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग, बिना समय गवाए, ही आस्क्ड द मिनिस्टर, उन्होंने अपने मंत्री तेनालीराम से पूछा, वेदर ही वॉज वर्किंग फॉर द नेबरिंग स्टेट, कि क्या वह नेबरिंग स्टेट यानी पड़ोसी राज्य के लिए काम करते हैं। The question shocked Tenali-Ram so much that he was stunned and could not say anything. The question, जो सवाल था यानी जो प्रश्न था, shocked तेनालीराम, shocked मीन्स होता है धक्का लगना या हैरान रह जाना। तेनालीराम जो है उसे, उस सवाल से उन्हें बहुत धक्का लगा। That he was stunned, stunned मीन्स होता है हैरान रह जाना, कि वो हैरान रह गए। And could not see anything, और कुछ भी नहीं कह सके। When कृष्णदेव राय found him silent, जब कृष्णदेव राय ने उन्हें silent में शांत पाया, जब कृष्णदेव राय ने देखा कि वो चुप हैं, he became angry, angry मीन्स होता है गुस्सा हो जाना, वह गुस्सा हो गए। and thundered, thundered मीन्स होता है जोर जोर से बोलना, वो बहुत जोर से बोले। your silence says you accept the charge, योर साइलेंस, साइलेंस मीन्स चुप्पी, तुम्हारी चुप्पी कहती है। यू एक्सेप्ट मीन्स तुमने मान लिया है या स्वीकार कर लिया है। द चार्ज मीन्स आरोप को। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा कि तुम्हारी चुप्पी ये बताती है कि तुमने अपने ऊपर जो आरोप है उसको स्वीकार कर लिया है। डीपली हर्ट दैट किंग कुड डाउट हिज लॉयल्टी, तेनालीराम सेड ही रिफ्यूज टू आंसर टू सच अ रॉन्ग चार्ज। डीपली हर्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा दुखी होने के कारण। दैट द किंग, की राजा, कुड डाउट हिज लॉयल्टी, लॉयल्टी मीन्स होता है वफादारी, कि राजा उसकी वफादारी को कैसे उस पर संदेह, डाउट मीन्स होता है संदेह करना, उस पर संदेह कर सकते हैं। तेनालीराम ने कहा, ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मीन्स होता है इनकार कर देना, मना कर देना। टू आंसर मीन्स उत्तर देने को, सच अ रॉन्ग चार्ज, इस गलत आरोप का। तेनालीराम ने इस गलत आरोप का उत्तर देने से मना कर दिया। नेक्स्ट, दिस मेड द किंग इवन मोर एंग्री, ही ऑर्डर्ड तेनालीराम टू लीव हिज किंगडम। दिस मेड द किंग इवन मोर एंग्री, ऐसा करके जो राजा थे, मोर एंग्री मीन्स और अधिक, एंग्री मीन्स होता है क्रोधित हो जाना, वो और अधिक क्रोधित हो गए। ही ऑर्डर्ड तेनालीराम टू लीव हिज किंगडम, ऑर्डर्ड मीन्स आदेश देना, उन्होंने तेनालीराम को आदेश दिया। टू लीव मीन्स छोड़ देना, हिज किंगडम मीन्स राज्य, कि वो इस राज्य को छोड़ दें। तेनालीराम डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड इन हिज डिफेंस एंड वेंट अवे विद हिज हेड वोट। तेनालीराम डिड नॉट से, वो कुछ नहीं कहा उन्होंने, अ सिंगल वर्ड, एक भी वर्ड, इन हिज डिफेंस, डिफेंस मीन्स अपने बचाव में, उन्होंने अपने बचाव में एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा। विद हिज हेड वोट,
and went away with his head bowed, और अपना सिर झुकाकर चले गए. When his enemies heard that Tenali Ram had been expelled from the kingdom, their joy knew no bounds. When जब enemies में शत्रुओं को heard में पता लगा या उन्होंने सुना that तेनाली राम had been expelled मीन्स होता है निकाल देना. जब उन्हें पता चला कि तेनाली राम को किंगडम यानी राज्य से निकाल दिया गया है, their joy knew no bounds. joy knew no bounds ये एक एडम है और जिसका मतलब होता है खुशी का ठिकाना ना रहना. तो उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना ना रहा. That's all for today. आगे का पैरा मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.